हरिओम सभी को। आज हमारे साथ हमारी प्यारी मंजूमा है। बहुत ही हर्ष की बात है। आज हम उनके मुख से सुनेंगे वाणी का भाव। हरिओम माँ। हरिओम, सबको हरिओम। आज बहुत ही स्पेशल डे भी है, जिसे वैलेंटाइन डे कहते हैं, जो प्रेम का दिवस है। और प्रेम केवल संत ही करते हैं। प्रेम क्या है ये भी संत ही जानते हैं। बाकी तो मनुष्य प्रेम को वासना ही समझता है, शरीर के प्रेम को ही प्रेम समझता है। लेकिन संत बतलाते हैं कि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, वो अपनी आत्मा से या अपने यानी अपने को खुद से प्रेम करता है, औरों से नहीं। औरों से प्रेम करना यानी शरीर से प्रेम कर रहे हो तो वो है वासना। लेकिन जब जान लेंगे कि खुद से प्रेम करना ही वास्तव में आत्मा से प्रेम करना है, वो प्राणी फिर संसार में कोई भी हो, उसके सामने वो प्रेम ही करेगा। वो शारीरिक प्रेम नहीं रहेगा, उन सबके बीच में वो आत्मिक प्रेम ही रहे। वो सबकी आत्मा को प्रेम दे रहा है, करता। तो इसलिए बहुत हमारे संतों ने इस भाव को प्रेजेंट किया है हम सबके सामने कि प्रेम वास्तव में क्या है। तो गुरुदेव यही हमें कहना चाहते हैं कि प्रेम ईश्वर का ईश्वर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है हम सबको। और दिया ही नहीं है, उन्होंने हम सबके दिल में रख कर भेजा है प्रेम को। लेकिन मनुष्य पहचानता नहीं, तो पाना ही पाना चाहता रहता है कि प्रेम मिले हमें, कोई करता नहीं हमें तो। लेकिन संत के पास जब आते हैं तो पता चलता है कि प्रेम तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। प्रेम देवता तो प्रेम देवता तो देने वाले का नाम है, देवता वो है जो देता है। तो प्रेम जिसने जान लिया वो प्रेम देने लग जाता। तो आज का ये जो विषय है ये, हाँ बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बताया कि वास्तव में संत ही है हम्म। जो वास्तव में बताते हैं हमें कि प्रेम क्या है, और प्रेम देना ही प्रेम है। हम्म। प्रेम देना ही प्रेम। प्रेम। और प्रेम का दूसरा भाव है कि जितना दोगे ना उतना ही ये लौट कर आएगा। जितना दोगे वो उसके पास नहीं रहता, वापस आपके पास ही आ जाता है, अनंत गुना होकर। तो जो देता है उसका हृदय प्रेम से हर समय प्रेम से भरा रहता है, क्योंकि दिया है तो लौट के आ गया। तो उसके अंदर से तो प्रेम फिर छलकने लग जाता, प्याला प्रेम का छलकने लगता है, क्योंकि भर गया। तो छलकने लगा यानी फिर वो केवल इंसान तक सीमित नहीं है। पशु, गाय है, भैंस है, डॉगी है, सबको वो प्रेम की निगाहों से देखता, क्योंकि छलक रहा। प्रकृति के हर दृश्य को प्रेम से निहार रहा, क्योंकि छलक रहा है ना। जैसे कि प्रेम के लिए कहा जाता है, या प्रेम का प्रतीक गुलाब माना जाता है। हम्म। तो वाणी एक है ना कि गुलाब, जब आप में अंदर प्रेम आ गया, यानी खिलना जान गए, आप खिल गए, तो ये दुनिया आपके लिए गुलाब हो गई। यानी प्रेम जैसी मुलायम और सॉफ्ट हो गई। हाँ। तो इस वाणी पे भी आप हाँ बताइए अपना। हाँ, ये वाणी है हमारे सतगुरु की कि
ये दुनिया उनके लिए गुलाब जिन्होंने खिलना सीखा। यही ना। यस। ये दुनिया उनके लिए गुलाब जिन्होंने खिलना सीखा, उनके लिए कांटा जिन्होंने जलना सीखा। तो इसमें हमें गुरुजी कह रहे हैं कि ये दुनिया ना तो गुलाब जैसी है और ना ही कांटों जैसी है। सतगुरु के सत्संग सुनते सुनते, भाव की बातें सुनते सुनते हम जान पाते हैं कि हमारा अपना नजरिया जैसा होगा, वैसा ही हमें दुनिया दिखेगी। अगर कांटों जैसा रवैया है हमारा तो कांटों सी दिखेगी, और फूलों जैसा गुलाब की तरह है तो हमें ये दुनिया गुलाब लगे। गुलाब किसे कहा? गुलाब वो है जो कांटों के बीच रहता है, वो है गुलाब। कांटों के बीच। गुलाब में कांटे नहीं है। इसकी जिसकी विचारधारा बन गई कि गुलाब कांटों में नहीं है, गुलाब में कांटे नहीं है, गुलाब कांटों से घिरा हुआ है, इसीलिए उसे प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता। कांटों में घिरा हुआ है मतलब कि वो कांटों से भी प्रेम कर रहा है। इसीलिए अब ये कांटे उसकी रक्षा कर रहे हैं। कोई तोड़ने भी आता है गुलाब को तो उसको चुभ जाते हैं, तोड़ने नहीं दो, वे रक्षा कर। इसलिए कह रहे हैं कि ये दुनिया उनके लिए गुलाब जिन्होंने खिलना सीखा। खिलना सीखना है। जो खिलना सीखे नहीं है उनको सीखना है कि हम खिले खिले कैसे रहें। क्योंकि जीवन में तो दो स्थितियां रहेंगी, अच्छा बुरा, लाभ हानि, खरा खोटा, कष्ट प्रसन्नता। लेकिन दोनों में सम अवस्था कैसे हो कि हम खिल पाए। नेगेटिव आए तो पॉजिटिव आए तो दोनों अवस्थाओं में हम खिल पाए। ऐसी अवस्था जब हमारी बनती है तब वो प्राणी खिल पाता है। सम अवस्था बन जाएगी उसके भीतर की कि ये भी भगवान ने बनाया है और ये भी भगवान ने बनाया है, रात भी भगवान ने बनाई है तो दिन भी भगवान ने बनाया है, दोनों ही तो तेरे बनाए हुए हैं। तो किसको निंदू और किसको बंदू, किसको अच्छा कहूँ और किसको बुरा कहूँ, दोनों तेरे। ऐसा जान लेने से समभाव आ जाएगा। और जब समभाव आ जाता है तो दुनिया गुलाब सी दिखाई दे। सर्वत्र प्रसन्नता ही प्रसन्नता। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना कि क्या तो बोला था उन्होंने कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। जान लिया उन्होंने कि पूरे विश्व में सिया राम ही के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो वो जो भी मिलते हैं दोनों हाथ से जो हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर। उनके लिए न वैर है न राग है, वैराग्य है। तो इस तरह से हमें गुरु जी बता रहे हैं कि और जिनके उनके लिए कांटा जिन्होंने जलना सीखा। वही बात है, जो जल रहे हैं उसकी मेरी गाड़ी छोटी क्यों, उसके पास बड़ी क्यों, मेरे पास अभी छोटी स्कूटर ही है या साइकिल ही है,
वो तो गाड़ी भी ले आए, जलते हैं। मेरा तो छोटा सा घर है, उसके पास तो बड़ा बंगला है। मतलब तुलना भी कहाँ कर रहे हैं। तो जो ऐसी बातों पर जलते रहते हैं, उनके लिए ये दुनिया सी है। जो ऐसा सोचते हैं, समझते हैं, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं, उसके पास इतना क्यों है, उसकी जिंदगी में कभी झगड़े कम नहीं होंगे। वो मान अपनी मेंटेलिटी से कमजोर ही होता चला जाएगा। और कमजोर मेंटेलिटी का इंसान जो है, हमेशा कष्टों में ही रहता है। तो जो जल रहा है, जो कष्टों में घिरा पड़ा है, उसको दुनिया गुलाब नजर कैसे आएगी? नहीं आ सकती। गु- दुनिया गुलाब सी नजर आए, इसके लिए बिना सत्संग के नहीं आ सकती दुनिया गुलाब सी। सत्संग सुनकर ही दुनिया गुलाब सी नजर आएगी। कांटे हमारे अंदर है, उन्हें बीनना होगा, निकालना होगा। कांटे निकल जाएंगे और प्रेम उगाएगा, तब जाके दुनिया हमें गुलाब सी दिखे। और इसमें हमें यही बता रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप भी बता सकते हैं कमेंट में जाके कि कौन सा भाव अच्छा लगा आपको, आज कौन सा भाव टच किया। जैसे माँ ने बताया कि सत्संग, सत्संग से ये हमें गुलाब जैसा खिलना आएगा। अदरवाइज तो हमारे अंदर वो जलने की भावना बनी रहती है, भाव की भावना बनी रहती है। तो हम जब सत्संग से जुड़ते हैं तब धीरे धीरे ये प्रेम की भावना हमारे अंदर आएगी और वो ही हमें खिलाती है। तो सत्संग से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पे रोज सत्संग होता है माँ का। आप वहां से जुड़ सकते हैं और अपने विचार भाव भी शेयर कर सकते हैं। हरिओम। हरिओम माँ। हरि ओम, हरि ओम सब।